गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ने अध्याय 13 प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन गोली सतह से। इसमें हम लोग पढ़ेंगे गोली दर्पण के बारे में। गोली दर्पण किसे कहते हैं? गोली दर्पण कांच का एक खोखला गोला होता है, उसको काटकर गोली दर्पण बनाया जाता है। गोली दर्पण 3 प्रकार के होते हैं, एक उत्तल दर्पण, दूसरा अवतल दर्पण और तीसरा परवलयाकार। ठीक है, तो उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? उत्तल दर्पण जो है जिसका परावर्तक भाग उभरा हुआ होता है, अवतल दर्पण जिसका परावर्तक भाग धंसा हुआ होता है, और परवलयाकार। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे गोली दर्पण से जुड़ी हुई कुछ परिभाषाएं। पहली परिभाषा है ध्रुव। ध्रुव की परिभाषा, परावर्तक सतह का जो मध्य बिंदु होता है उसको हम क्या ध्रुव कहते हैं, इसे हम P से प्रदर्शित करते हैं। दूसरी परिभाषा वक्रता केंद्र। गोली दर्पण जो है जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। तीसरी परिभाषा है वक्रता त्रिज्या। वक्रता केंद्र से लेकर ध्रुव तक के बीच की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। मुख्य अक्ष, ध्रुव और वक्रता केंद्र त्रिज्या से गुजरने वाली ये काल्पनिक रेखा है, इसको हम क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। अगली परिभाषा है मुख्य फोकस। ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर जो भी प्रकाश किरणें आपतित होगी और परावर्तन के पश्चात जिस मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाएगी उसको हम क्या कहते हैं? मुख्य फोकस। फोकस दूरी, अगली परिभाषा है फोकस दूरी। मुख्य फोकस से ध्रुव तक के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, अब अगली परिभाषा है द्वारक। द्वारक की परिभाषा क्या होती है? गोली दर्पण के वक्री सीमा की वक्री पृष्ठ की एक सीमा रेखा होती है। यह सीमा एक समतल वृत्त होती है और इसी वृत्त के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे गोली दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी। पहला चिन्ह परिपाटी है, वस्तु जो है वो बाईं ओर रखी होती है, इसलिए प्रकाश किरण जो है बाईं ओर से दाईं ओर क्या होती है? आपतित होती है। इसकी दूसरी चिन्ह परिपाटी है कि सभी दूरियों को जो मापन होता है वो ध्रुव से होता है। इधर मापना हो तो ध्रुव से, इधर मापना हो तो ध्रुव से, इधर मापना हो तो ध्रुव से, मापना हो तो भी ध्रुव से। उसके बाद तीसरा है कि सभी दूरियों का मापन जो है दाईं ओर से जो मापी गई सभी दूरियों का मापन धनात्मक होता है और बाईं ओर से मापी गई सभी दूरियों का मापन ऋणात्मक होता है। ऊपर की ओर मापी गई जो दूरी होती है वो धनात्मक होती है और नीचे की ओर मापी गई जो दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है। अब इसके बाद अगले जो वीडियो में हम देखेंगे गोली दर्पण के प्रतिबिंब रचना का नियम।